हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से आईटीआई करें, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका नेमी पैटर्न पर आधारित है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये पेपर बनाया गया है आईटीआई छात्रों के लिए, और सभी जो भी कॉलेज में स्टूडेंट है सबको इसके अनुसार तैयारी कराया जा रहा है। तो यदि आप भी किसी ना किसी कॉलेज में स्टडी करते होंगे, पढ़ते होंगे, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट आप देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है साथियों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, ध्यान रखिएगा। जिसमें साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अपकेंद्री बल की दिशा हमेशा होता है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है, इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देखना भी चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपकेंद्री बल की दिशा हमेशा होता है। ए ऑप्शन केंद्र की ओर, बी ऑप्शन केंद्र से दूर, सी ऑप्शन वृत्त की स्पर्श रेखा, और डी ऑप्शन दिया गया वृत्त के समान। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमेशा अपकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है हमेशा केंद्र की ओर होती है। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि रेखीय वेग बराबर क्या होता है। साथियों इसका सूत्र होता है रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय गति। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ पर देख सकते हैं रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय गति, और यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 को, जिसमें कहा जा रहा है कि 62 डिग्री संपूरक कोण क्या है। यहाँ पर दिया गया 38 डिग्री, यहाँ पर दिया गया 28 डिग्री, सी ऑप्शन दिया गया 118 डिग्री, और डी ऑप्शन दिया गया 62 डिग्री। तो 62 डिग्री संपूरक कोण जो होता है साथियों, वो ध्यान रखिएगा 118 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 118 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक कार 6 मीटर प्रति सेकेंड से 3 मिनट यात्रा करती है तो कार की कितनी दूरी यात्रा होगी, मतलब कितनी दूरी यात्रा कर पाएगी। ए ऑप्शन 20 मीटर, बी ऑप्शन 18 मीटर, सी ऑप्शन 30 मीटर, और डी ऑप्शन 1080 मीटर। तो जब इसे आपको आप सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 20 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, मैं इसको आपको सही से दिखा देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कहा जा रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ एक धातु का थर्मल चालकता क्या होता है। मान लीजिए तापमान में किसी वृद्धि की जाती है, और वृद्धि के साथ एक धातु का जो थर्मल उसमें चालकता है उस पर वृद्धि की जाती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, मतलब कि जो तापमान होगा उसमें वृद्धि होगी, या उसमें घट जाएगा, मतलब कि घटोत्तरी होगी, या समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि घट जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टील में कार्बन सामग्री की वृद्धि के साथ अधिकतम स्ट्रेस क्या होता है, उस समय बढ़ता है या घटता है या समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि घटता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि एक दीवार से लगे एक सीढ़ी का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री है और सीढ़ी का पैर दीवार से 4.6 मीटर दूरी है, तो सीढ़ी का लंबाई होगा। आप इसको निकाल सकते हैं टेन थीटा से, तो ये आपका सही निकल के आ जाएगा। और जब यहाँ पर सही निकल के आएगा साथियों, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.8 मीटर। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 2 किलो न्यूटन बल परिणाम के एक बल का एक्स घटक निर्धारण कीजिए जिसे एक्स अक्ष से 60 डिग्री से लंबाई या अप्लाई किया जाता है उस समय। तो इसका देखिए, इसका अप्लाई करने के बाद इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा बी, जो कि यहाँ पर एफ एक्स बराबर 1.00 km आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। साथियों ए ऑप्शन देंगे कि चरम स्ट्रेस से अधिक होता है, बी ऑप्शन देंगे कि चरम सामर्थ्य से कम होता है, सी ऑप्शन देंगे कि चरम सामर्थ्य के बराबर होता है, या डी ऑप्शन देंगे इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन की चरम सामर्थ्य से कम होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10 को, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तब त्रिभुज कौन सा कोण होगा। ए ऑप्शन एक समकोण त्रिभुज होगा, या बी ऑप्शन देंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या सी ऑप्शन है कि एक न्यून कोण होगा, या डी ऑप्शन देंगे कि एक अधिक कोण होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है तो वो आपका हो जाएगा समकोण। तो साथियों ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 को, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक वृत्त की परिधि का एक भाग कहलाता है, ठीक है, एक वृत्त की परिधि का एक भाग कहलाता है, व्यास कहलाता है, या त्रिज्या कहलाता है, या चाप कहलाता है, या जीवा कहलाता है। तो साथियों एक वृत्त की परिधि का एक भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या, और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वृत्त पर किसी एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। तो साथियों एक वृत्त से हम अनंत बिंदु खींचे जा सकते हैं, मतलब कि एक जो वृत्त है उसमें यदि एक बिंदु से कहा जाए तो हम अनंत खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त पर यहाँ कहा जा रहा है तो वृत्त पर साथियों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा अनंत ही, क्योंकि एक वृत्त में हम कितने भी खींचे कर, मान लीजिए कि एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु आपने खींचा, ठीक है, उस पर हम इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर मतलब कई तरह से हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 62 डिग्री का पूरक कोण क्या है। पूरक कोण यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, वो भी 62 डिग्री का। तो 62 डिग्री का यहाँ पर निकल के आएगा 62 डिग्री, इससे अधिक नहीं होगा, इसका पूरक यही होता है। तो ये आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 डिग्री कोण है। तो उसका यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्षेत्रफल का आप सूत्र यहाँ पर लगाकर इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कन्फ्यूजन होता है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये आपका सही हो जाता है सी, 10.5 इसका सही आंसर आएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर एक्स 12 सेंटीमीटर प्लेट में 3 सेंटीमीटर व्यास के 6 छिद्र ड्रिल करते हैं। प्लेट के बाकी हिस्से का क्षेत्रफल लगभग होगा। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है 7.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 42.39, और यहाँ पर 192, और यहाँ पर 29.6। तो आएगा तो साथियों ये दशमलव में ही, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 12 और 3 और 6, इसमें आपको जब सूत्र पर इस्तेमाल करेंगे तो ये दशमलव में ही आएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा 42.39। मैच कर लीजिएगा, यही आपका सही आएगा, मिला लीजिएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर में यदि त्रिज्या को आधा किया जाता है और ऊंचाई 2 गुना किया जाता है तो आयतन होगा। मान लीजिए एक सिलेंडर है आपके पास, यदि उसकी त्रिज्या को हम आधा कर देते हैं और ऊंचाई को 2 गुना कर देते हैं तो आयतन पे क्या होगा, आयतन पे प्रभाव पड़ेगा। तो वो आपका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, उस समय आपका जो हो जाएगा ये आपका 2 गुना हो जाएगा, सॉरी दोस्तों आधा हो जाएगा, अर्थ हो जाना चाहिए। ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक गोले के त्रिज्या को 10% तक बढ़ाया जाता है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि 10% तक किसी भी गोले की त्रिज्या को हम बढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा उसका जो हो जाएगा 44.5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं साथियों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसको देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल यदि एक संबंधी 2 के अनुपात में है, यदि दोनों वृत्तों को एक वर्ग के अवस्था में मोड़ा जाता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो होगा साथियों ये आपका करनी में होगा, तो एक संबंधी करनी में आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 1.6 मीटर लंबे एक अवलोलक एक टावर से 20 करनी में 3 दूरी है, इसके आंख से टावर के शीर्ष तथा उन्नयन कोण 300 है, तो टावर की ऊंचाई होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 10 से आप लगाएंगे तो इसका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसमें आएगा, क्योंकि इसका अलग आंसर आएगा, मैंने सॉल्व किया है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर इतने दूरी में सॉल्व करके आपको नहीं बता सकता।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर बाहरी बल अप्लाई करने पर आकृति परिवर्तित हो जाएगा, परंतु जब हम उस बल को हटाते हैं तब वह पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस गुण को कहलाता है, मतलब इस गुण को हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, इस गुण को बोला जाता है प्रत्यास्थता। क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थता बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्श्व स्ट्रेन और रैखिक स्ट्रेन का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, या दृढ़ता गुणांक कहलाता है, या बल्क मॉडुलस कहलाता है, या पायसन का अनुपात कहलाता है? तो साथियों, इस चीज को बोला जाता है प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि आपको यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि तनन भार P के कारण L लंबाई के बारे में, लंबाई में वृद्धि क्षेत्रफल ए प्रत्यास्थता का गुणांक ई के दर्शाता है। तो ये देखिए, दर्शाने का जो इसका तरीका, आप इसमें जब सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको सूत्र देखने को मिलेगा ए ई अपान पी ई, मतलब कि ए ई अपान पी ई आपका हो जाता है इसका सही, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम का विशिष्ट ताप होता है। तो विशिष्ट ताप की बात किया जाए, वो भी एल्युमिनियम का, तो ये 600 जूल होता है। ठीक है, 600 जूल यहाँ पर दिया गया, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 600 जूल आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए साथियों, जिसमें कहा जा रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए 200 ग्राम पानी के लिए आवश्यक ताप की मात्रा होगी। यदि आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4 × 10⁻³ कैलोरी आएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। IIT से जुड़ी हर एक जानकारी और क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से।